26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर। बिहार के लाखों शिक्षकों को नीतीश सरकार ने एक बार फिर से खुश कर दिया है। जो लंबे अवधि से उनकी जो मांग थी समय सारणी में बदलाव को लेकर के, उस मांग को सरकार ने मान लिया है और अब नई समय सारणी जो है उसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है और 1 दिसंबर से ये पूरे बिहार के तमाम स्कूलों में लागू हो जाएंगी। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तब तत्कालीन एसीएस के पाठक के आदेश के बाद हो रहे हंगामे के बाद विधानसभा में समय सारणी के बदलाव को लेकर के कहा भी था। बावजूद इसके समय सारणी में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ था। तमाम तरह के विरोध हो रहे थे। बिहार में मौजूदा वक्त में जून महीने से जो समय सारणी है वो चल रही थी, जिसमें स्कूल आने का समय 9 बजे दिन के और 4:30 बजे तक स्कूल में रहने का वक्त तय किया गया था शिक्षकों के लिए। हफ्ते में करीब 48 घंटे यानी कि दिन के 7.5 घंटे शिक्षकों को स्कूल में रहना जरूरी किया गया था और कोई भी स्कूल अपने हिसाब से समय में बदलाव नहीं कर सकता था। ये बड़ा आदेश था शिक्षा विभाग का, लेकिन अब इसमें बड़ा बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि बिहार सरकार के शिक्षा विभाग की तरफ से जो नई अधिसूचना जारी की गई है उसके हिसाब से अब राज्यों में स्कूल की जो समय सारणी थी, जो कि शाम के 4:30 बजे तक थी, दिन के 9 बजे से लेकर के अब उसे 9:30 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक के लिए किया है। यानी कि करीब करीब आप देखें तो 1 घंटे की कटौती जो है वो कर दी गई है। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से जारी सूचना में जिसको शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा कार्यालय की तरफ से जारी किया गया, उसमें लिखा गया है कि 26/6/2024 द्वारा राज्य के सभी विद्यालयों, प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, सांस्कृतिक विद्यालय, मदरसा विद्यालय सहित के लिए समयावधि जो है निर्धारित किया गया है, जिसमें आंशिक संशोधन जो है वो किया गया है और ये 1 दिसंबर 2024 से राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालयों में जो है इसी टाइम टेबल के हिसाब से चीजें होंगी। पहले ये वक्त दिन के 9 से शाम के 4:30 का था, अब इसे घटा करके 9:30 से शाम के 4 बजे तक किया गया है। बता दें कि स्कूल में बच्चों के पहुंचने का या स्कूल शुरू होने का जो वक्त है वो दिन के 9:30 बजे रखा गया है। 9:30 से 10 बजे के बीच में प्रार्थना आदि जो काम है वो किए जाएंगे। 10 से 10:40 तक पहली घंटी, 10:40 से 11:20 तक दूसरी घंटी, 11:20 से 12 बजे तक तीसरी घंटी, 12 बजे से लेकर के 12:40 तक जो है ये लंच ब्रेक होगा। उसके बाद 12:40 से 1:20 तक चौथी घंटी, 1:20 से 2 बजे तक 5वीं घंटी, 2 बजे से 2:40 तक छठी घंटी, 2:40 से 3:20 तक 7वीं घंटी, 3:20 से 4 बजे तक 8वीं घंटी होगी, जबकि 4 बजे स्कूल में छुट्टी कर दी जाएगी। अब इसमें विस्तार से अगर आए तो इसमें लिखा गया कि 9 से 10 बजे तक बच्चों का गेटअप, पोशाक, बाल और नाखून की जांच शिक्षकों द्वारा की जाएगी। इसके बाद प्रार्थना तथा निर्धारित बिहार गीत आदि कराएंगे। तत्पश्चात सामान्य प्रशासन, सामान्य ज्ञान, समाचार वाचन और अन्य परिचर्चा कराई जाएगी। असेंबली में सभी शिक्षक, शिक्षिका, शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित रहेंगे तथा प्रत्येक दिन राष्ट्रगान, जनगण मन के साथ समापन कराएंगे। इस कार्यक्रम में लाउड स्पीकर का प्रयोग अनिवार्य रहेगा। अनिवार्य रूप से प्रत्येक कक्षा के बच्चों के लिए खेलकूद, संगीत, नृत्य, पेंटिंग का 1 घंटी निर्धारित करना सुनिश्चित करेंगे। प्रत्येक गतिविधि के लिए अलग अलग वर्ग के लिए अलग अलग समय अंतराल निर्धारित करेंगे। एक ही साथ सभी वर्गों के लिए एक विधा गतिविधि जैसे खेल कूद आदि निर्धारित नहीं करेंगे। यदि विद्यालय में किसी कक्षा की बोर्ड सेटअप परीक्षा ली जा रही है तो अन्य कक्षाओं को स्थगित नहीं किया जाएगा। अन्य कक्षाओं के अध्यापन का कार्य चलते रहना चाहिए। शनिवार को विद्यालय में पूरे दिन गतिविधि यथा निर्धारित बैगलेस सुरक्षित शनिवार वर्ग 1 से 8 तक के लिए जारी रहेगी। मध्यांतर तक माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य होगा। भोजनावकाश के बाद बाल संसद सभा, खेलकूद, सृजनात्मक गतिविधि अभिभावकों के साथ बैठक महीने में 1 शनिवार को आयोजित की जाएगी। इस माह में 5वां शनिवार आएगा, उस शनिवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करते हुए पिछले सभी शनिवार में बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा एवं समीक्षा करते हुए शिक्षक द्वारा आकलन मूल्यांकन किया जाएगा। संस्कृत बोर्ड के अंतर्गत विद्यालय तथा राजकीय उर्दू विद्यालय भी इस मॉडल टाइम टेबल का पालन करेंगे।
सभी वर्ग शिक्षक कक्षा में अपेक्षाकृत कमजोर बच्चों को आगे की पंक्तियों में अनिवार्य रूप से बैठाएंगे। यदि कमजोर बच्चे नहीं हैं तभी अन्य बच्चे आगे की पंक्ति में बैठेंगे। सामान्य विद्यालय के प्रत्येक वर्ग सेक्शन में छात्र एवं छात्राएं एक साथ बैठेंगे। छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग अलग वर्ग सेक्शन का संचालन नहीं किया जाएगा। शिक्षक की उपलब्धता के आधार पर जो प्रधानाध्यापक है उनका रूटीन बनाना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित पाठ्यक्रम पूरा करने की जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक की होगी। प्रत्येक दिन छात्र छात्राओं को गृह कार्य देना एवं अगले दिन उसकी जांच करना प्रत्येक शिक्षक का दायित्व होगा। प्रतिदिन विद्यालय परिसर, वर्ग कक्षा, रसोई घर एवं शौचालय आदि की साफ सफाई निरीक्षण करने की जिम्मेवारी प्रधानाध्यापक की होगी। तो ये बड़ा आदेश जो है शिक्षा विभाग की तरफ से जो है दिया गया है। बता दें कि बिहार के तमाम सरकारी स्कूलों में मदरसा स्कूल है वहाँ या फिर जो संस्कृत बोर्ड के अधीन जो स्कूल हैं उन तमाम जगहों पर जो शिक्षक काम करते हैं, जो कर्मचारी काम करते थे, उनके लिए स्कूल आने का जो पहले वक्त था वो दिन के 9 बजे से लेकर के शाम के 4:30 बजे तक था। इसमें अब बदलाव कर दिया गया है। बदलाव ऐसे वक्त में किया गया है जब लगातार शिक्षक संघ की तरफ से स्कूल की टाइम टेबल को लेकर के जो है सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। इसके पहले भी सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जो फैसला है वो वापस लिया पटना हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बीच में। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि बिहार के तमाम जो स्कूल हैं वहां पर जो स्कूल की टाइम टेबल थी उसमें आंशिक बदलाव किया गया है। 9 की जगह 9:30 और शाम के 4:30 की जगह अब शाम के 4 बजे ही जो है स्कूलों में छुट्टियां हो जाया करेंगी। फिलहाल इतना ही। देखते ही न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।